Good morning, students. Today we are going to start new unit 7 geometry. In today's topic we are going to study about basic shapes. These shapes you have done in class 1 also and in class 2 also. So first of all you should know that there are two type of lines. How many type of lines are there? There are two type of lines. Lines दो तरह की होती हैं. First one is the curved lines, C-U-R-V-E-D, curved, L-I-N-E-S, lines. And second one is the straight, S-T-R-A-I-G-H-T, straight, lines, L-I-N-E-S. तो curved lines कौन सी होती है? Curved का मतलब होता है जो मुड़ी हुई lines. The lines which are not straight, जो lines straight नहीं होती, सीधी नहीं होती, थोड़ी मुड़ी हुई होती हैं, उनको curved lines कहा जाता है. So what are curved lines? The lines which are bent. Bent means झुकी हुई या मुड़ी हुई are called curved lines. As you can see, ये line सीधी नहीं है, ये टेढ़ी है. ठीक है, ये बेंट है, मुड़ी हुई है. सो दिस टाइप ऑफ लाइन इज कॉल्ड अ कर्व्ड लाइन. अब जैसे ये है, ये क्या सीधी लाइन है? नहीं, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ कर्व्ड लाइन. जो कर्व्ड लाइंस होती हैं उसको हम फ्री हैंड से ड्रॉ कर सकते हैं. फ्री हैंड मीन्स यू डू नॉट रिक्वायर एनी स्केल. उनको ड्रॉ करने के लिए आपको स्केल की जरूरत नहीं होती. नाउ second type of line is straight line. A line which is drawn from any point traveling in both directions is known as a straight line. तो straight lines क्या होती हैं? Straight lines वो lines होती हैं जो मुड़ी हुई ना हो. They should be straight. A line which is drawn from any point, हम उसको किसी भी point से draw करें तो वो दोनों डायरेक्शंस में ट्रेवल करती हैं. जैसे अगर मैंने इस पॉइंट से हमने ड्रॉ किया, ये लाइन स्ट्रेट है, इसमें कोई बेंट नहीं है, इसमें कोई कर्व नहीं है. सो दिस इज अ कर्व लाइन. सो वी कैन मूव टू दिस साइड ऑल्सो एंड वी कैन मूव टू दिस साइड ऑल्सो. नेक्स्ट कम्स द 2D shapes. What is the meaning of 2D? 2D means two-dimensional shapes. D means dimensional. So what is the meaning of 2D shapes? 2D shape means two-dimensional shapes. अब आप मुझसे पूछोगे मैम two-dimensional shapes क्या होती हैं? Two-dimensional shapes means shapes which has length and width. Two-dimensional shapes means shapes which has length and width. Length means लंबाई, width means चौड़ाई, width means चौड़ाई. तो टू डायमेंशनल शेप्स कौन सी होती हैं? जिनमें लेंथ भी हो, वो उनमें लंबाई भी होती है और width भी होती है, चौड़ाई. चौड़ाई मीन्स वो ऑब्जेक्ट कितना मोटा है. नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ टू डायमेंशनल शेप्स? स्क्वायर, rectangle, triangle, circle. So these are the two-dimensional shapes. तो जो स्क्वायर होता है उसके अंदर लेंथ भी होती है और उसमें विड्थ भी होती है. अब जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये एक डायग्राम है, स्क्वायर है. जो स्क्वायर होता है, ये जो नीचे है, दिस स्ट्रेट लाइन, दिस स्लीपिंग लाइन इज द लेंथ. ये जो स्लीपिंग लाइन है ये लेंथ होती है, उसकी लंबाई होती है. एंड दिस स्टैंडिंग लाइन, ये जो स्टैंडिंग लाइन है, दिस इज कॉल्ड द विड्थ. ये स्टैंडिंग लाइन को क्या बोलते हैं? विड्थ. विड्थ मीन्स कि वो कितना मोटा है, वो इतना मोटा है. कितना लंबा है? वो इतना लंबा है. सो दिस स्लीपिंग लाइन इज कॉल्ड द लेंथ. नाउ स्क्वायर. A square has 4 sides and 4 vertices. Vertices का मतलब होता है corners. What do you mean by vertices? Corners. What do you mean by vertices? Vertices,
corners. So a square has 4 sides and 4 corners. As you can see here, here is a figure of square. ये एक स्क्वायर है, इसमें ये 1 साइड है, ये 2 साइड है, ये 3rd साइड है, ये 4 साइड है. तो स्क्वायर में कितनी साइड्स होगी? 4 साइड्स होगी. और इसमें कॉर्नर्स कितने हैं? एक, दिस इज अ कॉर्नर 1, दिस इज कॉर्नर 2, दिस इज कॉर्नर 3, दिस इज कॉर्नर 4. सो अ स्क्वायर हैज 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स. और जो स्क्वायर होता है इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है. सो व्हेन वी विल नेम देम, सो वी शुड नेम देम अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस A, B, C, D. Either you can write here A, B, C, D. लेकिन उल्टा सीधा लिखोगे तो अगर आप सीक्वेंस में नहीं लिखोगे दैट विल बी रॉन्ग. ऐसा नहीं होगा कि आप A यहां लिख रहे हो, ठीक है, B यहां लिख रहे हो, C यहां लिख रहे हो. You have to write this in a sequence A, B, C, D या A, B, C, D. So AB is equal to BC, BC is equal to CD, CD is equal to DA. Number 2, rectangle. What are the examples of square? Square के examples क्या हैं? Square कैसा होता है? जैसे कि clock. Clock is can be in a square shape. Now, number 2 is rectangle. In rectangle also we have 4 sides and 4 corners. A rectangle has 4 sides and 4 vertices. Vertices means corners. बस इसमें फर्क ये है कि जो स्क्वायर होता है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं. लेकिन जो रेक्टेंगल होता है उसमें ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल. सारी साइड्स इक्वल नहीं होती. उसकी ऑपोजिट साइड. व्हाट डू यू मीन बाय ऑपोजिट? ऑपोजिट मीन्स आमने सामने, बिल्कुल सामने वाली. एज यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, ये एक रेक्टेंगल की फिगर है और मैम ने इसको नंबरिंग क्या दी है? A, B, C, D. तो ये हमारी 4 साइड्स हैं, 1, 2, 3, 4. तो ऑपोजिट का मतलब होता है आमने सामने. जैसे AB के सामने कौन सी है? DC. तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी. ऐसे ही AD के सामने कौन सी है? BC. तो AD और BC इक्वल होंगी. सो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. AB के इक्वल कौन सी है? DC. और AD के इक्वल कौन सी है? BC. व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ रेक्टेंगल? रेक्टेंगल कैसा होता है? आपके ज्योमेट्री बॉक्स जैसा, आपके टिफिन जैसा. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेक्टेंगल. नाउ कम्स द ट्रायंगल. A triangle has 3 sides and 3 vertices. Vertices means corners. जो ट्रायंगल होता है उसमें 3 साइड्स होती हैं और 3 उसके कॉर्नर्स होते हैं. But in triangle, like in square, all the sides were equal. In rectangle, opposite sides were equal. Square में सारी sides equal थी. Rectangle में आमने सामने वाली sides equal थी. लेकिन triangle में दोनों चीजें पॉसिबल है. उसकी सारी साइड्स इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती. सो द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल. एज यू कैन सी हियर डायग्राम, ये एक ट्रायंगल है. इसमें AB, BC और CA ये सब इक्वल हैं. तो जब साइड्स इक्वल होती हैं दैट इज नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल. जब ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं दैट इज नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल. अब एक दूसरा ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, लेकिन इसमें क्या है? ये जो AC वाली है सबसे बड़ी साइड है, या BC है जो बेस है, इसकी जो लेंथ है ये सबसे छोटी साइज की है. BA उससे बड़ा है और सबसे बड़ी साइड कौन सी है? AC. सो इसकी साइड्स, सारी साइड्स क्या है? डिफरेंट. ये सब डिफरेंट है, कोई भी इक्वल नहीं है साइड. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. दिस इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल.
नाउ कम्स द सर्कल. जो सर्कल होता है इट इज अ क्लोज्ड प्लेन फिगर. वो बिल्कुल एक सर्कल होता है, क्लोज्ड सर्कल होता है जिसके अंदर ना तो साइड्स होती हैं ना वर्टिसेस होती हैं. इट डज नॉट हैव साइड्स एंड वर्टिसेस. सो दिस इज अ सर्कल एंड O इज द सेंटर. So when we have divided this circle into 4 parts, so the the radius, जो distance है, the distance from O to D is called radius. Similarly, distance from O to A is radius. So OD, OA, OC, OB, this is called the radius of a circle. Now next is the diamond. Diamond also has 4 sides and 4 vertices. Vertices means corners. Diamond के भी 4 sides होती हैं और 4 corners होते हैं, as you can see in this diagram. So this is one side, AB. BC is number 2 side. CD is number 3 side and D is number 4 side. तो इसकी कितनी sides होगी? 4 sides. And which are the 4 corners? Corner 1A, corner 2B, corner 3C and corner D is the 4th corner. So a diamond has 4 sides and 4 corners. I hope this topic is clear to you, my dear students. Thank you. Good morning, students. Explanation of exercise 7.1. This exercise you will do in the book itself. आपको ये exercise book के अंदर ही करनी है. So first question is this. Observe the figures. Some of the figures are given to you. You have to see and find out कि what type of figure it is. So first question is name the figure. This is triangle. Figure B is rectangle. Figure C is square and figure D is diamond. Write the number of sides. In triangle, how many sides are there? 3. 1, 2, 3. In a rectangle, how many sides are there? 4. 1, 2, 3, 4. In square also there are 4 sides. 1, 2, 3, 4. In diamond also there are 4 sides. 1, 2, 3, 4. Question number 3, write the number of vertices. Vertices means corners. In triangle, how many corners are there? 3. 1, 2, 3. Rectangle, there are 4 corners. 1, 2, 3, 4. In square also, there are 4 corners. 1, 2, 3, 4. In diamond also, there are 4 corners. 1, 2, 3, 4. Question number 4, cut. This we will do afterwards. Question number B, filling the blanks. A triangle has 3 sides and 3 vertices. B. A rectangle has 4 sides and 4 vertices. A square has 4 sides and 4 vertices. A diamond has 4 sides and 4 vertices. A circle has no sides. Circle में कोई sides नहीं होती, ना उसके कोई corners होते हैं. It is a simple closed plane figure. All the sides of a square are equal. The opposite sides of rectangle are equal. So you will do this exercise in the book itself. Thank you.